everyone, welcome to our YouTube channel CS and Hack, and this is CS Stuti Mahajan. तो as you all know, प्री-पैकेज्ड एंड लेबल्ड आइटम्स के ऊपर जीएसटी एग्जम्पशन जो है वो हटा दी गई है। तो इसको लेके कई सारी कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई है, क्योंकि ये ऐसी आइटम है जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट करेगी। तो ये जो एग्जम्पशन हटाई गई है दैट विल बी एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2022। इसको लेके कई सारी कंफ्यूजन आई, कई सारी क्वेरीज आई हम लोगों के पास भी। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ने कुछ क्लेरिफिकेशंस जो है वो रिलीज किए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। होप सो कि उसके थ्रू सबको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से एग्जम्पशन हटा दी गई है और कहाँ पे टैक्सेबल है। लेट्स सी। Facts on GST applicability on pre-packaged and labeled commodity with effect from 18 July 2022. To mitigate the controversy on GST on pre-packaged and labeled food items taxable with effect from 18 July 2022, facts have been issued by the CBIC on 17 July. To clarify the contents of the notification dated 13 July 2022 on the above subject. इसकी जो नोटिफिकेशन आई है प्री पैकेज एंड लेबल्ड आइटम्स को लेके जो नोटिफिकेशन आई है वो रिलीज हुई है 13 जुलाई को। तो क्योंकि उसके लिए कई सारी कंफ्यूजन आई, तो उन कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए उन्होंने फैक्ट्स जो है वो रिलीज किए हैं सीबीआईसी ने ऑन 17 जुलाई को। अब उन फैक्ट्स के अंदर काफी सारी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, होप सो कि सब क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं फैक्ट्स के ऊपर। GST shall be attracted only if goods are pre-packaged and pre-labeled। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, प्री पैकेज एंड लेबल्ड। तो अगर आपकी आइटम जो है प्री पैकेज है तो और वो लेबल्ड नहीं है तो इस कैटेगरी में नहीं आएगी। अगर आपकी प्री पैकेज प्लस लेबल्ड है तभी वो इस डेफिनेशन के अंदर कवर होगा। एंड जो लेबल की है, लेबल के अंदर क्या रहेगा, रिक्वायर्ड टू बियर डिक्लेरेशंस अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर। वहां पे उन्होंने क्या बोल दिया कि लेटेस्ट सपोज क्या हुआ कि आपने प्री पैकेज कर दी, पैकिंग कर दी, कोई 50 किलो की कर दी, 20 किलो की पैकेजिंग कर दी, ठीक है। उसके ऊपर आपने क्या किया, आपने लेबलिंग छोड़ दी, क्योंकि आपने देखा कि प्री पैकेज एंड लेबल होगा तो वो जीएसटी के दायरे के अंदर आएगा। तो आपने क्या किया, प्री पैकेज को कर दिया बट उसका जो लेबल था वो छोड़ दिया। बट लेबलिंग के लिए आप छोड़ दो तो वो कहीं पे भी मैटर नहीं करेगा, अगर वो जीएसटी के दायरे के अंदर आएगा तो जीएसटी एप्लीकेबल होगा। वहां पे हम क्या देखेंगे, आपने लेबलिंग की है या नहीं वो नहीं देखा जाएगा। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर रिक्वायर्ड है, लेबलिंग अगर रिक्वायर्ड है तो उसको लेबल कंसिडर किया जाएगा। अगर वो लेबलिंग रिक्वायर्ड नहीं है, एक्ट के अंदर जो लेबलिंग रिक्वायर्ड नहीं है तो ही वो प्री पैकेज ओनली माना जाएगा। तो इसलिए उसने क्या बोल दिया कि जीएसटी तभी लगेगी अगर वो प्री पैकेज है प्लस लेबल्ड है, और लेबल क्या है, रिक्वायर्ड टू बियर द डिक्लेरेशन अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर। सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे क्लेरिफाई कर दिया। अब वो एक्ट क्या बोलते हैं, एक्ट लेबलिंग के लिए क्या डिफाइन करता है, 25 किलोग्राम और 25 लीटर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या डिफाइन किया, नेक्स्ट उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया in the context of food items such as pulses, cereals, rice, wheat, flour, etc. कुछ भी अगर ऐसी कोई भी items हैं, the supply of specified pre-packaged food articles would fall within the purview of the definition of pre-packaged commodity under the Legal Metrology Act 2009 and the rules made thereunder if such pre-packaged and labeled packages contained a quantity up to 25 kilogram or 25 liter। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिफाइन किया कि प्री पैकेज्ड कमोडिटी की डेफिनेशन में वो कब आते हैं, जब वो 25 किलो तक की उसकी क्वांटिटी। सो दैट मीन्स क्या हुआ, हमने क्या डिफाइन किया, प्री पैकेज एंड प्री लेबल्ड होना चाहिए। प्री पैकेजिंग के अंदर क्या है कि 25 किलोग्राम और 25 लीटर तक की पैकिंग जो है वही रहती है, और प्री लेबल अगर वो एक्ट के अंदर लेबलिंग उसकी रिक्वायर्ड है। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट कर दी है तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगी। जो जीएसटी की एग्जम्पशन थी वो खत्म हो गई, लेकिन जैसे ही वो 25 किलोग्राम के ऊपर चली गई आइटम, लेटेस्ट सपोज वो 30 केजी की हो गई, तो वो प्री पैकेज की कैटेगरी से बाहर हो गई तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी।
It has been clarified that for such commodities, package of commodities containing quantity of more than 25 kg or 25 liter do not require declaration to be made. तो उन्होंने सिंपल सी बात क्या बोली है कि 25 किलो तक, दैट मीन्स अगर कोई आइटम है आपकी प्री पैकेज एंड प्री लेबल है, उसकी क्वांटिटी 25 किलो और 25 लीटर तक रहेगी। अगर वो 25 किलो से ज्यादा हो गई या 25 लीटर से ज्यादा हो गई तो उसके ऊपर डिक्लेरेशन देने की आपको नीड नहीं है, दैट मीन्स उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट, it is also clarified that supply of pre-packed atta made for retail sale to the ultimate consumer of 25 kg bag shall be liable to GST। अगर आटा की पैकिंग है 25 किलो तक की पैकिंग है, 20 kg का आटा का बैग है या फिर 25 kg का आटा का बैग है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। बट अगर वही बैग अगर 30 kg का हो जाएगा तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगी? नो, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे कैटेगरी क्या है, प्री पैकेज एंड लेबल की कैटेगरी क्या बोलती है, डेफिनेशन क्या बोलती है, 25 kg तक। तो 25 kg तक है तो जीएसटी लगेगी, अगर 25 kg से ऊपर हो गया तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से। नेक्स्ट, it is also clarified that a single package of these items containing a quantity of more than 25 kg or 25 liter would not fall in the category of pre-packaged and labeled commodity for the purposes of GST and would therefore not attract GST। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या देखना है, प्री पैकेज एंड लेबलिंग के लिए आपको क्या देखना है, आप पहले वेट के ऊपर चलोगे। जैसे आपने देखा 20 kg या 25 kg या 25 लीटर, अगर उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके आइटम 25 kg तक है, ठीक है, इक्वल और लेस देन 25 kg और 25 लीटर है, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगी। नेक्स्ट, if several packages intended for retail sale to the ultimate consumer, say 10 packages of 10 kg each are sold in a larger pack, आपने एक बड़े से बॉक्स के अंदर 10-10 किलो के 10 पैकेट जो है वहां पे डाल दिए, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगी? यस, क्योंकि आपका जो सिंगल पैक सेल होगा वो 10 kg का है, और जो 10 kg या 25 kg से लेस है, दैट मीन्स वो प्री पैकेज एंड लेबल की डेफिनेशन के अंदर कवर होगा। तो सच पैकेज में बी सोल्ड बाय मैन्युफैक्चरर थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर एंड दीज इंडिविजुअल पैक्स ऑफ 10 kg ईच आर मेड फॉर इवेंचुअल सेल टू द रिटेल कंज्यूमर। तो इसके ऊपर जीएसटी वुड अप्लाई टू सच सप्लाई। कि आपने क्या किया, आपने जीएसटी आपने क्या किया, आपने 10 kg के 10 पैक करके बोल दिया कि 100 kg का हो गया, तो आप सोचोगे 25 kg से ऊपर हो गया उसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज होगे, बट ऐसा नहीं है। उसके अंदर जो इंडिविजुअल पैकिंग है 10 kg की, तो उस केस में इंडिविजुअल पैकिंग 10 kg की कंसिडर की जाएगी, और 10 kg का वेट क्योंकि 25 kg से कम है, सो दैट मीन्स उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगी, वो प्री पैकेज एंड लेबल की डेफिनेशन के अंदर कवर होगा। Next, however, a package of say rice containing 50 kg, अब राइस का जो बैग है 50 kg का, would not be considered a pre-packaged and labeled commodity for the purposes of GST levy। अगर एक राइस का बैग या आपने 50 किलो का जो बैग है वो तैयार कर दिया, तो 50 किलो की दैट मीन्स वो 25 kg से ज्यादा हो गया, तो वो प्री पैकेज एंड लेबल की कैटेगरी में नहीं आएगा। जब वो प्री पैकेज एंड लेबल की कैटेगरी में नहीं आएगा, दैट मीन्स उसके ऊपर जीएसटी लेवाई नहीं होगा। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेरीज क्या आ रही हैं। When a distributor manufacturer supplies package up to 25 kg to retailer, एक मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को 25 kg का बैग सेल कर दिया, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगी? यस, क्योंकि 25 kg का बैग है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैन्युफैक्चरर के ऊपर लगेगी या रिटेलर के ऊपर लगेगी। मैन्युफैक्चरर ने हर स्टेज के ऊपर ये जीएसटी जो है वो चार्ज होगी प्री पैकेज एंड लेबल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को दिया 25 kg का बैग सेल किया, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगी, इट विल अट्रैक्ट जीएसटी। However, if for any reason retailer supplies the item in loose quantity, अब रिटेलर ने 25 किलो का बैग लिया उससे मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, अब उसने क्या किया, लूज क्वांटिटी में सेल किया, उसको तोल के जैसे ना 2-2 किलो दाल या कुछ भी उसने इस तरह से अगर सेल किया, तो such supply by the retailer is not a supply of packaged commodity for the purpose of GST levy। तो जब रिटेलर ने लूज क्वांटिटी में उसको सेल किया कस्टमर को, तो वो जो लूज क्वांटिटी है वो प्री पैकेज्ड एंड लेबल की डेफिनेशन में नहीं आएगी, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगी। बट जब डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर 25 किलो तक का बैग रिटेलर को दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगी
जो रिटेलर है उसको लूज पैकिंग के अंदर सेल कर रहा है, सो दैट्स व्हाई उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। अब नेक्स्ट, supply of packaged commodity for consumption by industrial consumer or institutional consumer is excluded from the requirement of declaration and shall therefore not attract GST। जो कंजम्पशन है बाय द इंडस्ट्रियल कंज्यूमर और इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर, इसको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर दिया गया है इस डेफिनेशन से, तो यहाँ पर जीएसटी की लायबिलिटी जो है वो नहीं बनेगी। नेक्स्ट, राइस मिलर हु सेल्स पैकेजेस कंटेनिंग 20 kg राइस, अब उसने 20 kg का बैग जो है उसने सेल किया, बट नॉट मेकिंग द रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अभी हम क्या कहते हैं कि 20 kg है बैग, तो 20 kg बैग का मीनिंग क्या हुआ, 25 से नीचे उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट होगी। उसने क्या किया, उसने बैग तो पैक कर दिया, दैट मींस उसने प्री पैकेज कर दिया, बट उसने उसके ऊपर ना डिक्लेरेशन नहीं दी। आपको पता है कि जो ब्रांडेड गुड्स है उसके ऊपर तो ऑलरेडी जीएसटी लग रही है, जो लूज सेल कर रही हो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, अभी भी नहीं है। लेकिन जो प्री पैकेज एंड लेबलिंग के अंदर आ गए, कुछ लोग के बेनिफिट लेना शुरू कर दिया, उन्होंने क्या किया, ब्रांडिंग नहीं की लेकिन प्री पैकेजिंग एंड लेबलिंग करके अपनी सेल कर रहे थे जीएसटी का बेनिफिट लेने के लिए। गवर्नमेंट ने उस चीज को देख लिया, उसके ऊपर भी उसने टैक्स लगा दिया। अब उसने क्या किया, राइस मिलर ने क्या किया कि 20 किलो का जो बैग है उसको सेल करना शुरू कर दिया। पैक तो उसने कर दिया, बट उसके ऊपर उसने क्या किया, लेबलिंग हटा दी, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर क्या बोला है, प्री पैकेजिंग एंड लेबलिंग दोनों चीजें होनी चाहिए। उसने क्या किया, उसने लेबलिंग हटा दी, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगी? ये ऑफ कोर्स उसके ऊपर जीएसटी लगेगी, क्योंकि आपने लेबलिंग के लिए ये नहीं देखना कि ओनर ने लेबलिंग की है या नहीं, जो बंदा सेल कर रहा है उसने लेबलिंग की है या नहीं, आपको देखना है कि एक्ट के अंदर लेबलिंग रिक्वायर्ड है या नहीं। राइस मिलर अगर कोई बैग को सेल करता है, 20 kg का बैग उसने पैक कर दिया, तो उसके ऊपर लेबलिंग रिक्वायर्ड है, आइदर वो लेबलिंग करे या नहीं करे, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्री पैकेज्ड एंड लेबल आइटम एंड देयरफॉर बी लायबल टू जीएसटी। राइस मिलर ने एक 20 kg का बैग जो है वो सेल किया है, उसको प्री पैकेज किया, उसके ऊपर लेबलिंग रिक्वायर्ड है, तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगी ही होगी। फैक्ट्स ऑन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी of pre-packaged and labeled commodity with effect from 18 जुलाई 2022। ये जो भी जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी ये 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो रही है। Has confirmed that single package of items like pulses, cereals like rice, wheat, flour, atta, curd, lassi, etc. of more than 25 kg shall not attract GST। तो सिंपल से इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है, इन्होंने डिफाइन किया है कि हमारे पास प्री पैकेज्ड प्लस लेबल आइटम होनी चाहिए, उसी को जीएसटी के दायरे के अंदर लाया गया। प्री पैकेज एंड लेबल के अंदर क्या है कि पैकेजिंग जो है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्या कहता है, 25 kg तक की पैकिंग या फिर 25 लीटर तक। तो सिंपल से आपको क्या देखना है कि अगर कोई भी पैकिंग 25 kg तक है, इंडिविजुअल पैकिंग, अगर एक से ज्यादा बैग्स एक बड़े बॉक्स के अंदर है तो इंडिविजुअल पैक देखेंगे आप, और अगर पूरा का पूरा एक सिंगल बॉक्स है, सिंगल बैग है, तो आप उसका वेट देखेंगे। अगर वो 25 kg या 25 लीटर तक का उसका वेट है तो उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड आइटम। और जैसे उसका वेट जो है 25 kg से ऊपर हो गया तो दैट मीन्स वो प्री पैकेज एंड लेबल्ड आइटम की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगी, वो उस डेफिनेशन से बाहर चली गई एंड दैट विल नॉट अट्रैक्ट द जीएसटी। तो ये एक सिंपल सा फंडा उन्होंने दिया है, क्योंकि कई सारी ना हमारे पास क्वेरीज क्या आ रही थी कि अगर मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने रिटेलर को दिया है, रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया है, तो किस पॉइंट के ऊपर लगेगा। तो इन फैक्ट से उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो जीएसटी चार्ज होगी वो हर लेवल के ऊपर चार्ज होगी, और हर लेवल के ऊपर जब भी सेल ट्रांजेक्शन होगी वो डिफाइन करेगी कि वो जो सेल ट्रांजेक्शन है वो किस नेचर की है। अगर मैन्युफैक्चरर ने, जैसे अभी हमने क्वेरीज के अंदर यहाँ पे फिक्स में हमने एक पॉइंट चेक किया कि मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को दिया 25 kg का बैग, तो उसके ऊपर जीएसटी अट्रैक्ट होगी। लेकिन वो रिटेलर ने उससे 25 kg का बैग लेने के बाद जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स को सेल किया, उसने क्या कि लूज फॉर्म में सेल किया, तो क्योंकि वो लूज फॉर्म जो है वो जीएसटी को अट्रैक्ट नहीं करती, तो उस केस में जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगी। सो दैट मीन्स यहाँ पर उन्होंने
वेट के अकॉर्डिंगली डिफाइन कर दिया, कहीं पे भी ये डिफाइन नहीं किया है कि मैन्युफैक्चरर के ऊपर अट्रैक्ट होगी या नहीं होगी। तो हर कैटेगरी के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर जो जीएसटी है वो अट्रैक्ट होगी और आपको हर स्टेज को अलग से वहां पर चेक करना है। और सिंपल से एक फंडा रखना है, कहीं पे भी पैकेजिंग के 25 केजी से कम है तो जीएसटी चार्ज होगी, 25 केजी से अगर ज्यादा है तो जीएसटी चार्ज प्री पैकेज एंड लेबल आइटम्स के ऊपर, अगर 25 केजी से ज्यादा वेट है तो जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होगी, 25 केजी या 25 केजी से कम है तो जीएसटी अट्रैक्ट होगी। होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्री पैकेज एंड लेबल आइटम्स को लेके हमने पहले भी वीडियो एक चैनल के ऊपर डाली है, तो ये कई सारी क्वेरीज आई थी और फैक्ट्स भी रिलीज हुए हैं, तो उन सबको कवर करके ये वीडियो बनाई गई है। So this is all for the day. Thank you.